नेक्स्ट आगे बात करते हैं जहाँ पे वो तेज होने वाला है, ठीक है, वो है उद्दीपन। जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि उद्दीप्त मतलब तेज होना। ओके, उद्दीप्त मतलब क्या होता है, तेज होना। तो यहाँ पे सहृदय के हृदय में या आश्रय के हृदय में जगे हुए स्थायी भावों को उद्दीप्त या तेज करने वाले, जो स्थायी भाव जग गए, अब तो यहाँ से जग गए थे ना, कारण आ गया था, कारण के कारण जग भी गए हैं। अब उसको क्या किए कि मान लो कि हमने बोला कि यहाँ पे शेर को देखकर, वो भयानक रूप को देख करके घबरा गया, ठीक है। अब उसने, किसी ने मान लीजिए आपको बताया कि शेर के बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है ना, जिससे वो क्या करता है, चीड़ फाड़ देता है, ठीक है। या शेर अच्छे छलांग लगाता है, मान लीजिए वो भाग रहा है, ठीक है ना। अब उसके बगल में एक साथी, वो भी भाग रहा है, उसने बोल दिया कि शेर हम थोड़ी सी दूर पहुंचते हैं तो वो छलांग लगा के हमसे आगे निकल सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और डर जाएगा, है ना। तो उसने क्या किया, फूंक मार दिया एक तरीके से, उसको क्या किया, उसको और डरा दिया। तो ये जो और डराने की प्रोसेस है ना, उसके भावों को और तेज करने की प्रोसेस है ना, ये किस में आएगी, उद्दीपन के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसकी एग्जांपल को हम नॉर्मली पेपर में बता दिए कि मोहन घनघोर जंगल से गुजर रहा था और साथ में उसका दोस्त भी था, ठीक है। उन दोनों ने किसको देख करके, शेर को देख करके डर गए, ठीक है, और भागने लगे। भागने के दौरान एक दोस्त ने उससे बोला कि शेर हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो क्या किया, और तेज डर गया, है ना। तो ये जो पीछे पीछे है ना, और डराने वाला काम किया, और उसने उसको फूंक मारने वाला काम कर दिया, उद्दीप्त करने वाला काम कर दिया। ये किस में आएगा, ये उद्दीपन में आएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका इधर अनुभव को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रकार है अनुभव, ठीक है। अनुभव को देखते हैं, परिभाषा सेम रहेगी, जैसे थोड़ा सा चेंज रहेगा। अब देखिए, वो भाव तो जग गए हैं, तेज भी हो गए हैं। अब आश्रय की हृदय में जो भाव जगे हैं, उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ क्रियाकलाप किए जाएंगे, ठीक है। तो उन क्रियाकलाप को देखने की कोशिश करते हैं। सहृदय के हृदय में जगे हुए स्थायी भावों को के फलस्वरूप आपके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, ठीक है ना। अब आपके द्वारा का मतलब क्या है, आश्रय के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, आश्रय के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे, अनुभव, ठीक है ना। सहृदय के हृदय में स्थायी भावों के फलस्वरूप, ठीक है, या जगे हुए स्थायी भावों के फलस्वरूप आपके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाएंगे। आपके द्वारा से तात्पर्य क्या है कि मेरे द्वारा, अगर मैं, मेरे अंदर जगे तो मेरे द्वारा, आपके अंदर जगे तो आपके द्वारा, ठीक है। या यहाँ पे अगर किसी के द्वारा नहीं तो आश्रय के द्वारा, ठीक है, जिसके अंतर्गत उत्पन्न होंगे। तो उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुभव। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे मैंने बताया ना कि घनघोर जंगल में शेर के भयानक रूप को देख करके वो क्या हुआ, डर गए, और डर के कारण वो भागने लगे, ठीक है। तो ये जो भागने की प्रोसेस है ना, ठीक है, दो तरीके से वो क्रिया कर सकता है। एक तो वो अपने से कर सकता है, और एक तो वो खुद से हो सकती है। क्या, जैसे मान लीजिए चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, सुन्न पड़ गया, ये क्या है, अपने से हो रही है, ठीक है। तो जब हम इसके दो प्रकार पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन सा किसके अंतर्गत आता है। और फिर दूसरा, हम रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, भाग सकते हैं, बचाओ बचाओ, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका कायिक के अंतर्गत। मतलब काया मतलब शरीर से तात्पर्य, जो शरीर के द्वारा क्रियाएं की जाएंगी, क्रियाकलाप की जाएंगी, पर कैसी, दो प्रकार की क्रियाएं की जाएंगी। इसके दो प्रकार भी इसको बोल सकते हैं, कौन कौन से, एक कायिक और एक सात्विक। कायिक को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं और एग्जाम्पल, आश्रय के द्वारा होने वाली क्रिया कायिक कहलाती है। क्या क्या, भागना, चीखना, चिल्लाना, रोना आदि, और आ सकते हैं। फिर इधर सात्विक में क्या, आश्रय के द्वारा ना होकर के खुद से होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, हम सात्विक। ओके, उदाहरण क्या है, हाथ पांव का फूल जाना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, शून्य पड़ जाना आदि प्रकार की क्रियाएं किस में आएंगी, ये सात्विक में आएंगी। ओके दोस्तों, अब एग्जाम्पल में अगर उसने बोल दिया क्या कि जैसे मोहन ने शेर को देख करके
जोर जोर से चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, ठीक है। तो ये जो जोर जोर से चिल्ला रहा है ना बचाओ बचाओ, तो वो क्या होगा, वो शरीर के द्वारा कर रहा है, इसलिए वो कायिक अनुभव होगा, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अनुभव, तो कायिक अनुभव। अब आते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही सात्विक में एग्जाम्पल बोल दिया, ठीक है, कि देख करके वो शून्य हो गया, बेहोश हो गया। तो जो बेहोश होना है ना, ये इसके अंतर्गत हो जाएगा, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो शरीर के द्वारा नहीं की जाती, अपने से वो क्रियाएँ होती हैं। फिर एक लास्ट आता है आपका संचारी भाव, इसका चौथा प्रकार है क्या, संचारी भाव। अब इसमें भी परिभाषा से हम लेंगे, थोड़ा सा जग रहे हैं। अब उसके अंदर का तो वो भाव भी जग गए हैं, तेज भी हो गए हैं, तेज जगने के बाद अब वो आश्रय कुछ न कुछ क्रियाकलाप कर रहा है, हाथ पैर छटपटा रहा है। अब आगे क्या होगा देखिए, आश्रय की हृदय में या सहृदय के हृदय में जगे हुए स्थायी भावों के फलस्वरूप अब आश्रय के मन में कुछ विचार आते रहते हैं कंटिन्यू, लगातार, पानी की बुलबुले की तरह, ठीक है। तो पानी की बुलबुले की तरह जो आश्रय के मन में विचार आते रहते लगातार, उनको क्या कहते हैं, संचारी भाव। अब वो विचार कितने प्रकार के होंगे, वो 33 हैं। 33 प्रकार के विचार उसके मन में कई तरीके की आते जाते रहेंगे मिनटों सेकंडों में लगातार। तो वो विचार कौन से ये हैं, इनको भी बताते हैं। इनकी संख्या मैंने बताई है, कुल 33 है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, पहले बता दिया था, हालांकि कायिक और सात्विक में क्या था, दो थे, एक आशय और विषय। तो मैंने बोला था कि आशय वो व्यक्ति जो घटनाएं घटा रहा है, ठीक है, मतलब जो चीख रहा चिल्ला रहा है वो आश्रय हुआ, कोई व्यक्ति आश्रय हो सकता है, सॉरी आशय। और दूसरा विषय, जो घटना है, जिस घटना के संबंध में चीख रहा चिल्ला रहा है वो क्या हुआ, विषय, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना, एक आशय और एक विषय। क्या क्या, एक आशय और एक विषय, दो चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे इसमें भी होगा। आशय विषय ऐसे सेम आपको इसमें भी मिलेगा, इसमें भी इसके दो प्रकार हैं, आशय और विषय, आशय और ठीक है। तो ये उसके दो प्रकार हैं, आशय और विषय, है ना। मैं संचारी स्वभाव की बात कर रहा था, इनकी कुल संख्या कितनी होता है, 33। कौन कौन से, इसको दोहे फॉर्म में हमने इंक्लूड किया है। ग्लानि दैत्य अरुशंका, श्रम मद और अमरस, स्वप्न मोह शांत चिंता, त्रास उग्रता हर्ष। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, आवेग अरु मिश्रा, स्मृति जड़ता व्रीड़ा धर्म, असमान वितर्क मरण व्याधि और चापल्य, ओके। अभित्या अभित्या आलस्यम, गर्भ विबोध विषाद, आत्युक्त अरु असूय निर्वेद अरु उन्माद, ओके। तो ये था फॉर्मूला, ठीक है। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसी वे पे। अब इनको कुछ कोड वर्ड में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि कोड वर्ड में किस तरीके का हम इसको याद कर सकते हैं। तो कोड वर्ड देखते हैं, जैसे मैंने इधर भी पहले कोड वर्ड बता दिया, वैसे ये सेम है, ठीक है। जैसे स्थायी भाव क्या होगा, स्थायी विचार हो सकते, विभाव का कारण, ठीक है, आलम्बन का कारण का आधार, ठीक है, उद्दीपन का तेज करने वाला कोई न कोई ऐसा, अनुभव का क्रियाकलाप, कायिक का शरीर के द्वारा किया गया क्रियाकलाप, आशय का व्यक्ति, विषय का घटना, सात्विक का जगाने में अवगत से होने वाली क्रियाएं, फिर आशय और विषय, आशय व्यक्ति और विषय घटना, संचारी भाव कुल 33 प्रकार। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है, इसको मेमोराइज करने की, ये समराइज करने की कोशिश करते हैं। रस के 11 प्रकार हैं, ये भयानक अद्भुत शांत और श्रृंगार कर्ण और दिवस शास्त्र शोक सा, ये हुआ उसका। फिर स्थायी भाव, उत्साह भाव, इसमें निर्वेद लगा, शोक की कोई जुगुप्सा हास्य, स्थायी भाव, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे काव्य बताया था कि काव्य किसी कहते, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक। और आशय और सहृदय को भी बताया था कि ऐसे व्यक्ति जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के रस उपस्थित होंगे। फिर यहाँ पे आपको 4 प्रकार और उनके कुछ सब टाइप भी बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। मैं कोड ही बताया था कि स्थायी भाव, स्थायी विचार, विभाव का कारण, अनुभव, क्रियाकलाप और संचारी भाव का 33 प्रकार के विचार। फिर इसमें मैंने बताया था आलम्बन, उद्दीपन 2 प्रकार था। आलम्बन को बताया था कारण का आधार और उद्दीपन को बताया था
आपका तेज करने वाले भाव विचार। फिर मिलता था आशय विषय, सॉरी अनुभव में मिलता था कायिक और सात्विक, जो आशय के द्वारा क्रियाकलाप किए जाएंगे, कुछ अपने से होंगे। उनमें से फिर मैंने आशय विषय बताया था, जिसके द्वारा किए जाएंगे और जो घटना होगी तो वो आशय और विषय होंगे। फिर मैंने इधर बताया था आपका आलम्बन, आलम्बन के बाद उद्दीपन, उद्दीपन में मैंने इधर इसके बाद फिर अनुभव, अनुभव के बाद फिर दो प्रकार बताए थे, कायिक सात्विक, इनमें भी आशय विषय, संचारी हुआ जिनकी कुल संख्या 33, फिर ये कुछ कोड वर्ड बताए थे। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने जानने की कोशिश की कि रस क्या है, रस के कितने प्रकार हैं, रस के कौन कौन से अंग हैं तथा रस के अंगों के कितने सब अंग हैं, ये सब प्रकार हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना। आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होता भी है कहीं पे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।